मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डे 8 ऑफ वर्ल्ड ऑफ साइंस टैक्सोनॉमी के साथ। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी होती है साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और क्लासिफिकेशन के लिए हम ग्रुप करते हैं ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर। 5 किंगडम होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। मोनेरा होती है यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, और वो एग्जांपल्स दे सकते हैं हम लोग बैक्टीरिया, बीजे। और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस होती है। एग्जांपल्स हो सकते हैं एमीबा और पैरामीशियम। फंगी मल्टी सेल्युलर होती है, यूकैरियोटिक सेल वॉल उनकी काइटिन से बनी हुई होती है। बाकी सबकी सेल वॉल उनकी सेल्युलर वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी रहती है। प्रोटिस्टा की सेल वॉल प्रोटिस्टा की सेल वॉल बनी हुई रहती है सेल्यूलोज से। और फिर फंगी जैसे कहा मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक, और उनकी न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन मतलब वो अपने खाना कैसे खाते हैं। न्यूट्रिशन की होती है सैप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल दे सकते हैं यीस्ट हमने भले ही बोला कि मल्टीसेल्युलर होती है, पर फंगी के अंदर और भी आ सकते हैं यीस्ट यूनिसेल्युलर होती है। बाकी सब फंगी के तरह नहीं होती है, तो वो भी एक फंगी है, एक एक्सेप्शन है। और मशरूम मल्टीसेल्युलर होती है। प्लांटे जैसे पेड़ और मशरूम मल्टीसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब हम सबको पता है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब धूप से अपना खाना खाते हैं। एग्जाम्पल सारे के सारे पेड़ पौधे हैं। और लास्ट एनिमेलिया मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स में वो फीड होते हैं। एग्जाम्पल सारे के सारे एनिमल्स। नेक्स्ट आ गया फाइलम, उसको डिवीजन भी कहते हैं। फाइलम एनिमल्स भी बोलते हैं और डिवीजन प्लांट्स भी बोलते हैं। फिर आती है क्लास, फिर आती है ऑर्डर और फिर फैमिली। फिर इसके बाद जीनस और स्पीशीज़ मेन चीज़ें हैं, और उसी को हम यूज़ करते हैं बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन में। बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने बताई थी। कैरोलस लिनियस ने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक साइंटिफिक नेम है। उन्होंने बहुत सारे रूल्स भी बताए बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन लिखने के लिए। पहला रूल, सारे के सारे नेम्स 2 कंपोनेंट्स से कंपोज होते हैं, जीनस और स्पीशीज़। जीनस स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से, स्पीशीज़ हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से। उसके बाद नेम हम लिखते हैं लैटिन लैंग्वेज में, एक डेड लैंग्वेज है, ज़्यादातर लोग उसे यूज नहीं करते। और टेक्स्ट की टाइप इटैलिक्स होती है, पर अगर हम लोग रिटन सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं उसे, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका में मैग्नीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है, और ये मैंगो के प्लांट को दर्शाते हैं। अब बात आती है होमो सेपियन जो हम हैं। सेपियन ये तो फिर ट्राइनॉमियल क्लासिफिकेशन है, वरना हम एक और सेपियन डालते हैं सब स्पीशीज दर्शाने के लिए है, क्योंकि हम अर्ली ह्यूमन से तो बहुत अलग हैं, इसलिए। और डिविजन प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो फूड खुद बनाते हैं, अपने अंदर ही बनाते हैं। एग्जाम्पल डायटॉम्स हो सकते हैं। डायटॉम्स चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, ये ओशन के सारे ओशन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, और यही ओशन के फूड चेन में सबसे ऊँचे रहते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक अदर ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के भी टाइप्स होते हैं, हो सकता है पैरासाइटिक, हेटेरोट्रॉफो, सैप्रोट्रॉफिक या फिर होलोजोइक। पैरासाइटिक होता है जब वो लिव और डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिजम्स जिन्हें होस्ट कहते हैं, या फिर सैप्रोट्रॉफिक होता है जिसमें वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में फीड होते हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स करते हैं एग्जाम्पल में।
होलोजोइक जो होते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स में फीड करते हैं, जो अदर ऑर्गेनिजम को खा जाते हैं। प्रोटिस्टा में और डिफरेंस कर सकते हैं एमीबॉइड या फिर सीरियल्स या फ्लैजेलेट्स या प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड के पास लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए सीलोपोडिया होते हैं। सीलोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, छोटे पाँव, क्योंकि ये असल में उनके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म ही बाहर की तरफ एक्सटेंड होकर उनके लिए सीलोपोडिया बनाते हैं, जिससे वो आगे मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन के लिए हो सकते हैं। अपने सीलोपोडिया से इंगल्फ भी कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो ऐसे करते हैं, देख सकते हैं जैसे डायग्राम में एकदम छोटा सा बैक्टीरिया और एक एनिमोइड इसमें उसे इंगल्फ करके खा लिया। ऐसे ही वो डाइजेस्ट भी करते हैं, इंगल्फ में इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अब आते हैं सीलियस की तरफ। सीलियस के पास लोकोमोशन के लिए सीलिया होते हैं, हेयर स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पहले इसके दे सकते हैं, देख सकते हैं खाते हैं छोटे छोटे सीलियास। और फिर हम आएंगे आगे फ्लैजेलेट्स की तरफ। फ्लैजेलेट्स के पास विप लाइक लोकोमोशन के बाद होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ये दुनिया के पास ऐसे ही लोकोमोशन की बात कर सकता है, एक लॉन्ग विप और एक शॉर्ट विप होते हैं। और फिर आगे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स पैरासाइटिक होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं। वो जैसे भी प्रोटोजोन्स है वो फ्री लिविंग है, वो दूसरे जैसे हमने पहले बताया लिव और डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म में जिनको होस्ट करते हैं। लोकोमोशन या तो सीलिया या तो फ्लैजेला या सीलोपोडिया, इन तीनों से कोई भी तरह से लोकोमोशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसे हम मलेरिया कहते हैं। बाय स्टूडेंट्स हम आगे दूसरे आइटम्स के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास हमने डिस्कस किया प्रोटिस्टा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सारे किंगडम्स के बारे में बात करेंगे।